वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें पैसे कैसे कमाया जाता है ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तुम्हारे अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो तो उसके प्रॉब्लम्स पे कैसे तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती है। अगर तुम फाइनेंशियली वीक होते हो क्या क्या तुम्हें सफ़र करना पड़ता है, हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसमें तुम्हें एक अच्छा खासा लाइफ लेसन मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना, अगर अटेंशन स्पैन तुम्हारा अच्छा है तो। तो आज का लाइफ लेसन ये है कि इफ यू आर फाइनेंशियली वीक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। यस, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ड्रीम्स। जितना बड़े सपने देख सकते हो उतने बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने देखने में पैसा नहीं लगता। मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर भगवान ने तुम्हें एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया है तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। और अगर तुम एक छोटे छोटे सपने देख रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं ठहरेगा, मतलब वो वर्थ इट नहीं होगा। अगर तुम छोटे सपने देख रहे हो 50-60 हज़ार के नौकरी के, तो अगर तुम्हें भगवान ने पैदा किया है एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के घर में, तो सही में बड़े सपने देखो। जितने बड़े देख सकते हो उतने बड़े देखो। पूरे होंगे नहीं होंगे पता नहीं, सिर्फ तुम्हें देखना है बे, सिर्फ देखो। देखो और काम करो। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुमने तो बहुत ठोकरें खाई है, क्योंकि फाइनेंशियली वीक हो ना। तो समझा करो, अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो ना तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो। तुम फाइनेंशियली वीक हो, इसको एक्सेप्ट करो, तो चीज़ें कैसे आसान होती चली जाएंगी। अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, मतलब अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो बट बाहर के लोगों को दिखा रहे हो कि मैं फाइनेंशियली वीक नहीं हूँ, बट घर को आके तुम्हें रियलिटी दिख रही है, तो ये बहुत दोगलापन है। सच बोलूँ तो एक्सेप्ट करो कि तुम फाइनेंशियली वीक हो। और या मैं भी बताता हूँ, मैं भी फाइनेंशियली वीक हूँ। मैं भी, इसलिए तो मैंने पहली वीडियो में बताया ना कि मैं तुम इस वीडियो में नहीं बताने वाला कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। मैंने ही नहीं कमाया तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, बट कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंसेस है जो मैंने सफ़र किया है, मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। जो कोई गलतियाँ है जो मैंने की है वो तुम बात करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम क्या होगे पता है क्या, दिखावे की दुनिया में चले जाओगे। दिखावे की दुनिया में क्या मतलब, तुम लोगों को दूसरा ही दिखाओगे, बट तुम्हें रियलिटी घर को आके पता चलेगी कि कैसा चल रहा है तुम्हारा घर। बट बाहर वाले तो तुम ऊपर ऊपर से भाई बंदा अमीर है, बट यू नो द रियलिटी ऑफ योर सेल्फ। सो डोंट लाई योर सेल्फ, बी अ मैन एंड एक्सेप्ट इट कि तुम फाइनेंशियली वीक हो। बट एक्सेप्ट ये मत करना कि तुम जिंदगी भर फाइनेंशियली वीक रहोगे। तुम जिंदगी भर फाइनेंशियली वीक नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं एक ऐसा बूम आ जाएगा। मैं और मेरा भाई यही बोलते हैं कि भाई हमारी हमारे लाइफ में कभी ना कभी तो एक बूम आने वाला है। वो बूम ना, ऐसी लाइफ चल रही थी ऐसी करके आएगा, और वो ऐसे ही नहीं जाएगा, वो पूरा ऐसे ऐसे करके ग्राफ नीचे गिरेगा गिरते वक्त भी, बट वो बूम जरूर आएगा। मेरा भाई यही बात ही करते हैं। बट अगर तुम ऐसे दिखावे की दुनिया में हो तो मत करो दिखावा कि भाई मैं तो हूँ भाई अमीर हूँ, बट मत करो। ये इसमें तुम्हें ही प्रॉब्लम्स होगी और तुम्हारे घर वालों की भी होगी। बहुत सारे लौंडे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं पता है क्या, वो अपने माँ बाप को, मतलब उनको पता होता है कि ऐसी चीज़ें वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बट बाहर की दुनिया की वजह से वो क्या करते हैं, नहीं मुझे तो चाहिए वो। मैंने 2-3 एग्जांपल देखे। एक वो आईफोन वाला, एक बच्चे ने 2 दिन खाना नहीं खाया तो उसके माँ ने उसका आईफोन दे के दिया। उसकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, बाहर वाले उसकी इज्जत ही नहीं करेंगे। सच बता रहा हूँ, मैंने ये सब मतलब किया है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मत करो। मैंने भी कुछ चीज़ ऐसी मांगी है जो मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन्होंने मुझे मुंह पे बोला है कि नहीं कर सकते। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये भाई हम ज्यादा ही मांग रहे हैं, और वो भी कुछ ना करके, कुछ ना करके भी। सही में कुछ नहीं किया मैंने, तब भी मैं मांग रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये सब चीजें है ना, ये जो चीजें ये खुद लेनी पड़ती है, घर वाले नहीं देते। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर तुम टीनेजर में हो और तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम फाइनेंशियली वीक हो, तो क्या होगा पता है क्या, 10th तक तो सब ठीक होगा। बट जब तुम रियल एजुकेशन में आओगे, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तब आओगे ना तुम, जब कॉलेज में जाओगे ना, तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनके पास आईफोन होगा, जिनके पास बहुत बहुत ब्रांड के कपड़े होंगे, जिनके पास शूज होंगे बहुत बहुत अच्छे, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम, मतलब वो देख के तुम्हें बहुत गंदा लगेगा, तुम फ्रस्ट्रेट होगे, और वो सब चीजें तुम फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकालोगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर। वो मत निकालो, खुद के पेरेंट्स को ब्लेम मत करो। सोचो, तुम जिस कंडीशन में हो उससे बदतर कंडीशन में तुम्हारे पेरेंट्स रहे होंगे, तभी तो वो आज यहाँ पे है ना। उनको कोई बताने वाला नहीं था, तो तभी तो तुम भी सह रहे हो ना। अगर ये साइकिल तोड़नी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पेरेंट्स को ब्लेम तुम मत करो, सही में मत करो, बाद में बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। अगर तुम्हें इससे भी समझ नहीं आ रहा तो खुद की जो कंडीशन है उस पर एक लड़की को रखो,
वो तो कितना सफर करेगी अगर तुम्हारी जगह एक लड़की होती। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी जो कजिन सिस्टर थी, मैंने उसे देखा, उसकी एज की लड़की अब पब में जा रही है, वहां जा रही है, ये कर रही है, मजे कर रही है, शॉपिंग कर रही है, लाख लाख रुपए उड़ा रही है, बट वो नहीं कर रही है ऐसा। क्यों? क्योंकि नहीं है ना, उतना फाइनेंशियली नहीं है। बट उसका एक ड्रीम है कि उसको डॉक्टर बनना है, वो रात दिन उसके लिए तैयार रहती है, वो कुछ भी लिखती है भाई। मतलब देख रहे हो तुम खुद को, वो नहीं कहते क्या, मतलब तुम अगर प्रॉब्लम में हो तो तुमसे भी बदतर प्रॉब्लम जिसको है उसको देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा लगेगा मतलब तुम्हें लगेगा कि तुम कितने ग्रेटफुल हो। मतलब देखो, अगर तुम एक बंदे को देख रहे हो जिसके पास बाइक है, तुम उसको बंदे को देखो जिसके पास चप्पल भी नहीं है, शूज भी नहीं है, और तुम्हें तब समझ में आएगा कि इस दुनिया में सबको वो चाहिए बट वो नहीं दिखता जिसके पास नहीं है। समझ रहे हो? और यहाँ पे बात आती है ग्रेटिट्यूडनेस, ग्रेटिट्यूडिफिकेशन की। अब ग्रेटिट्यूडनेस क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे आनंदित होना, आनंद होना, छोटी छोटी बातों पे आनंद आना। आनंद मतलब हैप्पी होना। मतलब रोज तुम्हें 5 चीजें लिखनी है जिसकी वजह से तुम ग्रेटफुल हो। ग्रेटफुल मतलब समझो मेरे पास ये बॉटल है और इसके अंदर पानी है, मैं इसकी वजह से ग्रेटफुल हूँ। मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ कैमरे के आगे और इसका पानी पी रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इतनी छोटी छोटी बातों से भी तुम कर सकते हो। पता है क्या, ये रूम है, इस रूम में मैं बैठा हूँ, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। मेरे पास कैमरा है इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास लाइट है मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ। इतनी छोटी छोटी बातों से अगर तुम रोज लिखोगे तो तुम, मतलब तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी होगी। मैं समझ रहा हूँ ना। मैंने भी मेरे टीनेज ईयर में देखा है कि कैसे लगता है कि भाई उसके पास वो है, उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, मैं क्या करूँ। बट जब रियलाइज हुआ ना कि तब ऐसे आग आग उठी कि भाई लेंगे तो खुद के दम पे लेंगे, ऐसे छपरियों की तरह माँ बाप के रुला के, और मतलब मैं कॉलेज को ही नहीं जाऊंगा, मैं वो ही नहीं करूंगा, ऐसे करके नहीं लेंगे। तब आएगा भाई, तब ऐसी आग उठेगी भाई जब मैं लूंगा ना, इनके पास नहीं होगा तब ये खुद नहीं लेंगे, इनके माँ बाप से लिया ना इन्होंने, बट मैं लूंगा उससे भी बदतर, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हो ना। और मिडिल क्लास फैमिली वाला कुछ भी कर सकता है। तुम देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जो भी बिलियनर है, मल्टी मिलियनर है, वो कहीं ना कहीं पहले गरीबी थे, वहां से उठ के वो वहां तक चले गए। तो इससे तुम कुछ ना कुछ तो सीख सकते हो। अब बात करते हैं, अगर तुम हो फाइनेंशियली वीक, अब इससे बाहर कैसे निकले। अगर इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक चीज पकड़नी होगी, मतलब एक गोल, एक ड्रीम, एक लाइफ का गोल, पूरा का पूरा एक लाइफ का गोल सोचो। और अगर तुमने नहीं सोचा तो धिक्कार है तुम पे, नपुंसक हो क्या। मतलब घर घर पे इतने फाइनेंशियली इश्यू चल रहे हैं और तुम्हें जिंदगी में क्या करना है वो तुम्हें पता ही नहीं है। मतलब क्या, बट अगर देर नहीं हुई अभी भी सोच सकते हो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर डॉक्टर के लिए तैयारी करो, पूरी जी जान लगा दो कि डॉक्टर बनना है तो बनना ही है। अगर इंजीनियर बनना है टॉप क्लास का, इंजीनियर बनना तो आसान है, बट अगर कुछ अलग करना है, एक बिजनेस खड़ा करना है, मुझे एक 100 करोड़ का बिजनेस करना है, उसके लिए जी जान लगा दो। और मैंने बोला ना, सपने बड़े देखो, बट उसके लिए जी जान भी उतना ही लगाओ। अगर 100 करोड़ की कंपनी नहीं हुई, 10 करोड़ की तो होगी। समझ रहे हो ना, 100 करोड़ की नहीं हुई, 10 करोड़ की तो होगी। तुमने मेहनत की उतनी तो मिली उतनी। अगर तुम ज्यादा करते तो 20 करोड़ की होती, अगर तुम ज्यादा करते तो 100 करोड़ की भी होती। तो जो फाइनल ये फल, उसके ऊपर ध्यान दो, वो तो मिलेगा ही। वो कितना मिलेगा और वो भगवान के हाथ। हाँ, महादेव जो भी करेंगे वो करेंगे। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, मेहनत करनी है। अगर तुम्हें एक्टर बनना है, कुछ तो अलग करो, कुछ तो करो। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो कैमरा लाओ, कुछ तो करो, कुछ जो भी है तुम्हारे पास उससे चालू करो। और ये करो कि भाई कि अगले 5 साल 10 साल तक मैं इस पे ध्यान दूंगा। और पैसे के बारे में मत सोचो, क्योंकि देखो पैसा तो तुम बाद में भी कमा लोगे, बट पहले ना इस गोल पे ध्यान रखो कि भाई पैसे से भी बढ़कर मुझे ये गोल है, और इस गोल को जब मैं पूरा करूंगा तब मेरे पास चिक्कार पैसा होगा, चिक्कार। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में यही था कि अगर तुम फाइनेंशियली वीक हो, एक्सेप्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो, बट तुम्हारे ड्रीम्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। और साथ ही साथ दिखावे की दुनिया में मत रहो, इसके पास वो है, उसके पास वो है, ये मत देखो। खुद एक आग आग उठाओ कि भाई अगर मैं लूंगा तो खुद के दम पे लूंगा। किसी, मेरे माँ बाप मुझे नहीं मेरे माँ बाप मुझे नहीं दे सकते ना, तो मैं खुद लूंगा। और मैं उनको भी जो उनको नहीं मिला उनके वक्त, सोचो अगर एक बार कि तुम ऐसी कंडीशन में होगे तो वो कैसी कंडीशन में होगे तब, जब कुछ भी नहीं था तब। तो समझ रहे हो ना तुम। नहीं तो एक लड़की को रोको तुम्हारे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे अगर बहन होगी तो बहन को देखो, तुम्हारी इतने चोचले, तुम्हारी बहन के तो कितने होंगे, बट वो भी तो कुछ नहीं बोलती ना।
वो सिर्फ लड़कियों का यही एक अच्छा होता है मुझे लगता है, बट बहुत सारी नहीं होती, बट बहुत सारी बहुत होती है, बहुत सारी मतलब कैसे समझने वाली होती है। और दैट्स इट, इस वीडियो में यही था आज का लाइफ लेसन। अगर तुम्हें समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी तुम पे मुझे पता है बहुत सारे लोग फिर भी ये वीडियो डाल के अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनेंगे, ये दो वो ला के दो, ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे। बट अब मैं क्या कर सकता भाई, वो अब उनका ये है भाई, उनको नहीं करना मत करो, मुझे करना है, जिनको करना है वो मुझे फॉलो करेंगे, वो करेंगे, जिनको नहीं करना वो भाई सोफे पे बैठ के वीडियो देख के कट लेंगे। बट अगर तुम्हें करना है तो करो भाई, खुद के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, अपने आगे जब देखो ये जो साइकिल है ना वो ऐसे ही होगी अगर तुम नहीं करोगे तो। पहले तुम्हारे माँ बाप गरीब थे, तुम गरीब हो गए, और फिर बाद में तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही सोचेंगे जो तुम अब सोच रहे हो। तो इसलिए अभी भी वक्त है, उठो और करो कुछ ना कुछ, तो अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दो, नहीं तो वो पता है ना, एक सीन लगा देता हूँ मैं लास्ट के इस पे, देखना वो इस ऐसे ही नौबत होगी तुम्हारी। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से